प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे ठीक होंगे। आज का जो क्लास है प्यारे बच्चों आप सभी के लिए हम लेके आ गए हैं मैथ का क्लास। जैसा कि आप सभी बच्चे को पता है कि आप सभी का जो एग्ज़ाम है काफ़ी नज़दीक आ चुका है, ठीक है। और मैथ का जो एग्ज़ाम है आप सभी बच्चे का वो 18 फरवरी से है। आप सभी को पता है ये चीज़, ठीक है। रूटीन आप लोग देख लिए होंगे कि 18 तारीख से आप सभी बच्चे का जो है मैथ का पेपर है। फर्स्ट सिटिंग एंड सेकेंड सिटिंग दोनों बच्चों के लिए जो प्रश्न हम लेके आए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा 100% गारंटी के साथ, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इस सेशन को सबसे पहले शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट से। सही बच्चे जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एकदम फटाफट से, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से अगर अभी तक नहीं जुड़े हुए आप सभी लोग, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, फटाफट से जाइए और जुड़ जाइए सही बच्चे, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप सभी लोग। मात्र आप सभी बच्चों के लिए हम 10 क्लास लेके आएंगे मैथमेटिक्स का, ठीक है। 1 से 10 क्लास तक के बीच में जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे बिल्कुल वही प्रश्न यहाँ पर कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। 0.17 इस पे रैकरिंग है, ठीक है। 17 उस पे रैकरिंग दिया हुआ है। दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा है? चलिए ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, नहीं दिख रहा है तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 0.17 इस पे रैकरिंग, ठीक है। ये रैकरिंग है को P/Q के रूप में बदले, ठीक है। बदले या विस्तारित करें। ये प्रश्न 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है। सिर्फ अंक को चेंज कर सकता है, प्रश्न यही रहेगा, अंक को चेंज कर सकता है। तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक एकदम बने रहेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है जो प्रश्न दिया है उसको मान लेना आपको x बराबर, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कि x बराबर हम क्या मान लेंगे 0.17। रेकरिंग का अर्थ यह हो गया प्यारे बच्चों कि 17 आप जितने बार लिख सकते हो। तो मिनिमम जो आपको जो लिखना है वो 3 बार लिखना है। कितने बार? 3 बार। एक बार तो हो गया और एक बार लिख देते हैं और एक बार, 3 बार लिख लिए। अब इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिए तभी समझ में आएगा आप सही बच्चे को। लाइक कर दीजिए वीडियो को सही बच्चे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट के बाद कितने अंक पे रेकरिंग है, मेन वैल्यू यह है प्यारे बच्चों। पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक पे रेकरिंग है। अगर 2 अंक पे रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, 1 अंक पे रहेगा तो 10 से गुना करेंगे, 3 अंक पे रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर 2 अंक है तो दोनों तरफ हम कितना से गुना करेंगे? 100 से। तो लिख देंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, क्या करने पर? गुना करने पर। अब देखिए दोनों तरफ अगर हम 100 से गुना करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए एकदम बिल्कुल, इधर कितना हो जाएगा 100x, इधर अगर हम गुना करने कितना हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे एक बार, फटाफट से बताइए कितना हो जाएगा, गुना करके जल्दी से बताइए सभी लोग। चलिए 17.1717 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, समझ गए ना? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये समीकरण 2 बन गया आपका। गुना कर लीजिएगा इसको, 100 से अगर गुना करेंगे तो यही चीज़ आएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद आप जितना 17 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये समीकरण 1 बन गया और ये समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण 2 और घटा समीकरण 1। समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटा देंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों LHS की, तो इसमें LHS ये है और इसका LHS ये है। दिख रहा है आप सभी को ना? LHS इसका देखिए क्या है 100x और इसमें घटा देंगे इसका LHS कितना है x, फिर बराबर का चिन्ह देंगे। RHS में देखिए इसका कितना है 17.1717 और इसमें घटा देना पहले वाला समीकरण 1 का
0.171717। समझ रहे हैं सही बच्चे? चलिए बहुत अच्छा। अब 100x में से अगर एगो x घटा देंगे तो कितना x बचेगा प्यारे बच्चों? 99x। अगर 17.171717 में से 0 इतना घटा देंगे हम तो कितना बचेगा? 17 बचेगा। कितना बचेगा? 17। तो यहाँ पर 17 लिखेंगे। अब x बराबर लिखेंगे 17 और ये 99 गुना में इधर आएगा तो भाग में। ये हो गया इसका आंसर। समझ गए होंगे सही बच्चे? समझ गए सही बच्चे? ये प्रश्न को फटाफट एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही बच्चे। चलिए ले लिए। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इस प्रश्न को भी आप ध्यान से देखिए। जितने भी प्रश्न बताएंगे एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। 100% गारंटी के साथ आप सभी बच्चे को हम बोल रहे हैं, ठीक है। प्रश्न यही रहेगा, सिर्फ संख्या को चेंज कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या लिखा है। यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद px प्लस qx प्लस r, px प्लस qx प्लस r के शून्यक है। अल्फा बीटा क्या है? इन सभी का क्या है प्यारे बच्चों? शून्यक है। तो आपको यह बताना है कि अल्फा स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर का मान, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा, ये चीज़ बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे प्रश्न को कि जो बहुपद दिया है बहुपद को एक बार लिख लेना है, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पर बहुपद बराबर, ठीक है। बहुपद बराबर क्या दिया? बहुपद का वैल्यू px प्लस qx और प्लस में r। अब देखो a बराबर अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों तो a का मान कितना होगा? p होगा। कितना होगा? p। और अगर b की हम बात करेंगे b का मान कितना होगा? q होगा। कितना? q। अगर c की बात करेंगे c का मान कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। यहाँ तक सब लोग समझ गए होंगे? बिल्कुल समझ गए होंगे सभी लोग? कमेंट कीजिए आप लोग, समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए अब देखना है, सबसे पहले निकालना आपको अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है प्यारे बच्चों वो होता है -b/a। ये एक सूत्र होता है, आप सभी को पता है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? -b/a, -b/a। अब देखिए b के जगह पर अगर हम मान को देखते हैं, b का मान कितना है प्यारे बच्चों? देखिए यहाँ पर q है तो लिख देंगे -q और बटे a के जगह पर कितना है? p। तो ये निकल गया इसका वैल्यू निकल गया ना। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकल गया? -q/का कितना? p। यहाँ तक समझ गए? उसी प्रकार से आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो इसमें भी देख लीजिए c का जो मान है वो कितना है? r है और a का मान कितना है? p है। ये भी इसका वैल्यू निकल के तैयार हो गया। ये दो वैल्यू निकल के तैयार हो गया। यहाँ से समझ गए? बिल्कुल आप लोग समझ गए ना? एक बार बताइए सभी लोग, समझ गए? चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए जो आपको निकालना है फाइनली वो किसका मान निकालना है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर देखिए इस साइड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान निकालना। ये बराबर हो जाएगा वाट, ठीक है। इसी का मान निकालना है आपको। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए ध्यान से, अगर इसको हम लिख दें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा, तो ये निकल सकता है। कैसे आया ये चीज़ ध्यान से समझिए यहाँ पर आप सभी लोग, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा जो हम लिखे, ये इसके बदले में लिखें। अगर इसको आप हल कर लेते हैं तो बिल्कुल यही चीज़ आ जाएगा प्यारे बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कैसे? देखिए इसको a मानिए, इसको b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए तो ये 2 अल्फा इंटू बीटा कट जाएगा, तो यही चीज़ बच जाएगा। समझ गए आप लोग? a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र याद है ना? देखिए बिल्कुल कट जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हम? देखो अल्फा प्लस बीटा का मान -q/का p, तो -q/का p यहाँ पर रख देंगे, इसका स्क्वायर कर दिए, फिर यहाँ माइनस से माइनस लिख दिए, 2 लिख दिए। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला? r/का p, तो यहाँ पर लिख देंगे r/का p। अब ये q का स्क्वायर कितना हो जाएगा? q² और नीचे p का स्क्वायर कितना हो जाएगा? p² और माइनस ये हो जाएगा 2r और बटे का p, 2r/का p। इसका आप एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है।
दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर ही हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। बताइए सभी लोग, हो जाएगा कि नहीं, पी स्क्वायर हो जाएगा ना एलसीएम। चलिए बहुत अच्छा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा क्यू स्क्वायर, और पी से अगर इसमें दीजिएगा पी बार में तो यहाँ पर 2rp हो जाएगा, 2rp या 2pr। ठीक है, आंसर इसका ये हो गया करेक्ट, 2pr लिख सकते हो, अच्छी बात है, 2pr ये इसका राइट आंसर हो गया। आई होप कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या देखिए 3 पर चलते हैं, वीडियो के बस अंत तक बने रहिए, आपको प्रत्येक प्रश्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए प्रश्न संख्या 3 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए, शेयर कर दीजिए सभी लोग। देखिए प्रश्न संख्या जो है 3 है कि दो संख्याओं का योग 1000 है। दो संख्याओं का योग कितना है प्यारे बच्चों, 1000 है, और उनके वर्गों का अंतर जो है 2,56,000 है। 2,56,000 है, तो दोनों संख्या हमको ज्ञात करना है फाइनली। ऐसे प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, तो एकदम ध्यान से समझिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो दो संख्या है, तो पहले दो संख्या को हम मान लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर कितना मान लेंगे, x। ठीक है, पहली संख्या बराबर कितना मान लिए प्यारे बच्चों, x मान लिए। उसी प्रकार से हम दूसरी संख्या भी मान लेंगे। दूसरी संख्या बराबर y। दूसरी संख्या बराबर कितना मान लेंगे, y मान लिए। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन क्या कहता है, उन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का योग का मतलब प्लस। दो संख्या जो हमने माना है उन दोनों संख्याओं का योग प्यारे बच्चों, कौन कौन सी संख्या, एक x और दूसरा y, तो लिखेंगे x प्लस y। योग तो हमने कर दिया, योग मतलब प्लस हो गया, योग कर दिए ना। अब इनका योग कितना हो रहा है, 1000 हो रहा है, तो 1000 लिख दिए। ये समीकरण फर्स्ट निकल के तैयार हो गया। यहाँ तक समझ गए सभी लोग। आगे देखिए क्या कहता है, तथा उनके वर्गों का अंतर, वर्ग का मतलब स्क्वायर। दोनों संख्या हम माने, पहला संख्या क्या माने x, तो x का स्क्वायर, दूसरा संख्या क्या y, तो y का स्क्वायर। अब इसका अंतर का मतलब घटा, तो यहाँ पर घटा दे देंगे, घटा का चिन्ह हो गया। समझ गए ना। तब कितना हो रहा है, 2,56,000 हो रहा है प्यारे बच्चों, 2,56,000। अब एक सूत्र आप लोग 9th क्लास में 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, ध्यान से देखिए कौन सा सूत्र है। यहाँ पर दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तब इसके बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। यानी इसके वैल्यू में हम ये चीज़ लिख सकते थे। देखिए तो ये सूत्र आप लोग पढ़े थे ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार इन दोनों को प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं x प्लस वाई, और एक बार लिख देंगे x माइनस वाई, और इसके बराबर में कितना हो गया, 2,56,000। समझ गए सही बच्चे, यहाँ तक बताइए सभी लोग, कैसे आया पता चल गया ना। चलिए अब देखो x प्लस वाई का हम मान पहले से निकाल चुके हैं प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर x प्लस वाई का मान कितना है, 1000, तो यहाँ पर लिख देंगे 1000। ठीक है, और ब्रैकेट में x माइनस वाई है, तो लिख दिए बराबर में कितना है, 2,56,000। ठीक है, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 से ही हम लिए हैं ना x प्लस वाई की वैल्यू, लिए है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। चलिए समझिए। अब यहाँ पर देखिए 1000 जो इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, किस में, भाग में। तो यहाँ पर क्या बच गया, x माइनस वाई, और इधर के 2,56,000। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1000 हो जाएगा ना। इधर गुना में इधर आ गया तो भाग में, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। अब जो फाइनली जो बच गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या निकल के आया, x माइनस वाई बराबर कितना, 256। ये समीकरण 2 निकल के तैयार हो गया। यहाँ तक समझ गए सभी लोग ना। चलिए समझ गए होंगे सभी लोग। अब देखिए इसको हल करेंगे हम। यहाँ पर लेकिन समीकरण 1 और 2 से,
समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, तभी समझ में आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। समीकरण 1 देखिए क्या है यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर कितना है 1000। समीकरण 2 देखिए क्या निकाले हमने, x माइनस वाई बराबर 256। अब इसमें देखिए चिन्ह क्या बदला जाएगा, हाँ या नहीं, एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग, चिन्ह बदल देंगे कि नहीं बदल देंगे, जल्दी से बताएंगे। चलिए बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो y से y कट जाएगा। x कितना हो गया प्यारे बच्चों 2x, उसी तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1256 हो जाएगा। 1000 और 256 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1256 हो जाएगा। अब 2 से इसको कटा देंगे, 6 बार में, 2 बार में, 8 बार में, 628। x बराबर कितना निकल गया 628 निकल के तैयार हो गया। समझ गए क्या आप लोग, जल्दी से बताइए। x की वैल्यू कितना निकल गया 628। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। चलिए इस साइड मिटा दे क्या, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए इस साइड हम मिटा देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 तक रहने देते हैं। एक बार बताइएगा आप लोग जरूर, ठीक है, कमेंट में फटाफट से। अब देखिए यहाँ पर जो आ गया आपके पास, x का जो वैल्यू निकल गई वो x का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था प्यारे बच्चों, तो x प्लस वाई बराबर था 1000, यही ना था जी, समीकरण 1 यही था। और किसका मान रख रहे हैं प्यारे बच्चों, x का, कितना 628, तो यहाँ पर रख देंगे x है, तो x के जगह पर कितना रख देंगे 628, तो यहाँ पर हो जाएगा 628 प्लस y बराबर में 1000। तब y बराबर अगर लिखेंगे तो 1000 और घटा में 628, क्योंकि ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, तब y बराबर 10 में से 8 घट गया 2, 9 में से 2 घट गया कितना 7, और ये 9 में 6 घट गया 3, 372। चाहे बिल्कुल यही होगा क्या जी, चलिए निकल गया, 2 संख्या निकल गया ना। अतः x बराबर कितना हो गया 628 और y बराबर कितना निकल गया 372, ये दोनों संख्या निकल के तैयार हो गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए सभी लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर अब जो है 4 नंबर क्वेश्चन पे जा रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए, बिल्कुल एग्जाम में ये सब प्रश्न आएगा, टारगेट हम बना के रखे हुए ये सब प्रश्नों को, ठीक है। पिछले कई वर्षों से ऐसे प्रश्न को जो है पूछा जा रहा है, तो ये सब प्रश्न बिल्कुल आएगा एग्जाम में, आप लोग एकदम ध्यान से बनाइए सही बच्चे, ठीक है। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है, बस आप लोग मेहनत कीजिए। प्रश्न संख्या देखिए 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए दिख रहा है ना सभी को, प्रश्न संख्या 4 को देखिए, एकदम ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 में कहता है 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 है। वर्गों का योगफल कितना प्यारे बच्चों 365 है। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक, अगर धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो पहला अगर हम x मान लेंगे, दूसरा क्या होगा x + 1, तीसरा क्या हो जाएगा x + 2, चौथा x + 3, इसी प्रकार से जाते रहेगा अनंत तक, इन्फिनिटी तक। तो हम मान लेते हैं इसी प्रश्नों को सबसे पहले, ठीक है। माना कि पहला जो है, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला लगातार धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, लगातार धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, बराबर कितना मान लेंगे प्यारे बच्चों x। पहला हमने x मान लिया, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, x + 1 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
जो प्रश्न कह रहे हैं उनकी बातों पे चलना है, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365 है। तो पहला जो हमारे पास जो संख्या है प्यारे बच्चों वो कितना है x है, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो देखिए पहला जो हम लगातार धनात्मक पूर्णांक माने वो क्या माने x, और दूसरा हमने कितना माना प्यारे बच्चों x+1। तो इन दोनों का बोल रहा है वर्ग कीजिए और वर्ग करके दोनों को जोड़ दीजिए तभी उसका जो योग आएगा 365 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x और इसका वर्ग कर दिए, पहला x था तो इसका वर्ग कर दिए, फिर दूसरा क्या प्यारे बच्चों x+1 तो इसका भी हमने वर्ग कर दिया ना। अब इन दोनों का योगफल प्लस इन दोनों को हम योगफल कर दिए तब कितना हो रहा है 365 हो रहा है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, समझ गए ना। अब देखिए इसको हम कैसे तोड़ेंगे। ये हो गया x² प्लस ये तो आपके सूत्र पे हो गया a+b का होल स्क्वायर। इसको अगर a मान ले तो ये आपका b हो जाएगा। तो a+b का होल स्क्वायर आप लोगों को सूत्र तो पता ही हो गया कि a² + b² + 2ab होता है a+b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर कितना है x है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर लिख देंगे x² + b की जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा 2ab। 2 गुना 1 गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2x हो गया और बराबर में कितना है 365। तो यहाँ पर 365 लिख दिए। समझ गए यहाँ तक आप लोग? चलिए समझ गए होंगे। अब देखिए x² और x² कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा ना 2x²। फिर देखिए इसको प्लस में 2x लिखिए 2x लिख दिए, प्लस में 1 था 1 को लिखिए और ये प्लस में इसको इधर लाइए तो माइनस में 365 होगा बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2x² + 2x एक में से इसको घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 364 बराबर 0। 365 में से एक घटिया कितना हो जाएगा 364 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में से क्या कॉमन सब में होगा प्यारे बच्चों, 2 सब में दिख रहा है, 2 सब में दिख रहा है तो 2 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर x² + x माइनस 2 से इसमें भाग दीजिए 182 बराबर में 0। 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में ये भी 0 बन जाएगा ना, बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया x² + x माइनस 182 बराबर 0। अब इनका आपको गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड तो आप लोग 7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, गुणनखंड आप सभी को पता ही है। गुणनखंड कैसे करते हैं किसी भी संख्या का, तो शुरू वाले अंक और लास्ट वाले अंक को क्या करते हैं सबसे पहले उसको गुना करते हैं, गुना करके उसका गुणनफल निकालते हैं, ठीक है। तो 1 गुना 182 करेंगे तो 182, अगर 182 को हम तोड़ेंगे तो 18 और 17 में तोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 14 13 में तोड़ के देखिए तो हो जाएगा बिल्कुल, हाँ 14 13 में टूट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x², ठीक है, और -13x + 14x। -13x में से अगर प्लस 14x दे देंगे तो एगो x बच जाएगा और -182 बराबर 0। इन दोनों में अलग कॉमन, इन दोनों में अलग कॉमन हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन दोनों में मिल रहा है प्यारे बच्चों, तो x, तो यहाँ पर x -13 बच जाएगा। ये प्लस है तो प्लस इसमें क्या कॉमन करेंगे 14, तो x माइनस कितना बच जाएगा 13 बच जाएगा और बराबर में 0। तो ये दोनों से हम आ गया ना, तो इसको बाहर कर लीजिए x -13 और जो बच गया एक बार उसको लिखिए x + 14, ठीक है, x + 14। दोनों को आप यूज कर सकते हैं जब लिखेंगे जब x -13 बराबर 0 और x + 14 बराबर 0। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा 13 और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा माइनस में, ये 2 संख्या निकल गया प्यारे बच्चों इसका आंसर। समझ गए सभी लोग? बिल्कुल समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 की ओर चलते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, दिख रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या जो है वो 5 नंबर प्रश्न है और ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तभी तो इसको निकाला गया है, ठीक है। आप सभी को पता ही है कि हम कौन सा मॉडल पेपर को सिलेक्शन कर रहे हैं अभी, और पूरा गैस प्रश्न लेके ही आए हैं, ठीक है। पूरी बुक से जो है चुन चुन के हम प्रश्न निकाले हुए हैं कि ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाए, ठीक है। और 100% ये सब प्रश्न लड़ने वाला है, याद रखेंगे आप सभी लोग कि समांतर श्रेणी 8 3 -2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। देखिए पद, अगर पद की संख्या बोलेंगे जब भी समांतर श्रेणी में, तो पद की संख्या को हम n से सूचित करते हैं, ठीक है।
और अगर योग का बात करेगा तो योग को हम एस एन से सूचित करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ विशेष समझा देते हैं। पद की अगर बात करेंगे तो पद एन को बोलते हैं, अगर योग की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो योग बोलते हैं एस एन को, ठीक है। अगर सार्व अंतर की बात बोलेगा, सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं। अगर प्रथम पद बोलेगा, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। अंतिम अगर पद बोलेगा, अंतिम पद प्यारे बच्चों तो इसको एल या ए एन से सूचित करते हैं, एल या ए एन से सूचित करते हैं। इतना बात आपको याद रखना है। और मेन चीज़ इसमें यह होता है कि एपी में जो है आपको सार्व अंतर निकालने के लिए आना चाहिए। अगर आप सार्व अंतर डी को निकालते हो तो इसका सूत्र होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। जब भी डी का मान निकालोगे तो दूसरे नंबर पे, यानी दूसरे पद में जो है पहले पद को क्या करना है, घटा देना है, तभी वो डी का मान निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम ध्यान से देखिएगा सही बच्चे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आप कैसे निकालोगे प्रश्न को। तो देखिए ये एक एपी का सीरीज है। इस एपी के सीरीज में ए बराबर सबसे पहले लिखेंगे। ए तो हो गया ये प्रथम पद, प्रथम पद तो इस श्रेणी में यही है, देखिए समांतर श्रेणी में यही दिया है ना, प्रथम पद 8, तो ए बराबर 8 हो जाएगा। अगर डी का मान निकालेंगे तो ये A1, A2, A3 इसी तरह जाते रहेगा। तो यहाँ पर देखिए A2 यानी डी का मान निकाला, A2 माइनस A1, A2 के जगह पर कितना है 3, तो यहाँ 3 रख दिए। A1 के जगह पर कितना है 8, तो यहाँ पर 8 रख दिए। 3 में 8 घट रहा है तो माइनस कितना हो जाएगा 5, ये डी का मान निकल गया। समझ गए ना, ये किसका मान निकल गया, डी का मान -5 निकल गया। और ये जो प्रथम जो 22 पदों, अभी आपको बताएं ना पद किसको बोलते हैं, एन को, तो एन का मान 22 है। एन का मान कितना प्यारे बच्चों 22 है। तो आपको क्या निकालना है, योग ज्ञात करना है। योग मतलब देखिए क्या निकालना है, एस एन। क्या निकालना है आप सभी को, एस एन निकालना है। तब देखिए यहाँ पर एस एन बराबर सूत्र हो जाएगा, एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2 सूत्र होता है इसका प्यारे बच्चों एस एन बराबर। एक शॉर्ट में होता है n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है। ये भी सूत्र को आप याद रखिएगा, ये भी सूत्र ही होता है शॉर्ट में एस एन बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एस एन, एन का मतलब 22, तो यहाँ पर 22 रख देंगे। और यहाँ पर एन का मान कितना पूछ रहा है प्यारे बच्चों 22, तो 22 रख दिए बटे 2। अब यहाँ पर ए 2 है, फिर गुना ए का मान देखिए तो 8 प्लस एन का मान कितना 22 माइनस 1, डी का मान कितना है गुना -5। यहाँ तक समझ गए आप लोग, समझ गए क्या, देखिए समझ गए सभी लोग, एक बार बताइए सभी लोग फटाफट से, चलिए समझ गए। अब देखिए यहाँ पर इसको कटा दीजिए आप, कितने बार में कट जाएगा, 11 बार में कट गया। अब ये हो गया 11 इंटू 8 दूना कितना हो जाएगा 16, प्लस है तो प्लस 22 में 1 को घटा दीजिए कितना 21, और गुना में कितना -5। अब ये हो गया 11 इंटू 16 प्लस माइनस माइनस, अब 5 एकम 5 है, 5 दूना 10, 105। यहाँ तक समझ गए सभी लोग, समझ गए ना, एक बार बताइए सभी लोग। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से सभी बच्चे, ये हो गया 11 गुना 16 में से 105 को घटाइए, सॉरी 11 में से 105 को घटाइए, 16 में 105 को घटाइए फटाफट सभी लोग घटाइए एकदम जल्दी से। 15 में से 6 घट गया कितना 9, और 9 में से 1 घट गया तो 8, -89 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। अगर आप 89 से गुना करके एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में भरिए, 11 गुना -89 कितना होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में भर दीजिए सही बच्चे, रुके हुए एकदम फटाफट से। चलिए गुना कर देंगे तो हो जाएगा 11 99 और 11 88, 88 2 90 7 97, ये हो गया -979, ये इसका आंसर हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा 979, ये इसका राइट आंसर होगा। समझ गए ना, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आप सभी बच्चे को क्लास 10th वाले को एक बात हम बताना चाह रहे हैं कि क्लास 10th में जो सोशल साइंस है उसका SST का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 500 का जो सीरीज चल रहा है, हमने पार्ट 1 2
3 तक कंप्लीट कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, जाइए एकदम फटाफट से वीडियो को देखिए। सभी बच्चे एक एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाए हुए हैं आप सभी बच्चों के लिए, और वो 500 आप याद कर लेते हैं, एग्जाम में बिल्कुल वही सब प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आप सभी बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, फाइनली 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा आप सभी बच्चों के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने के लिए आप सभी को धन्यवाद।